अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक और बिज़ी दिन, गर्मा गर्म दिन। एक जानिब लंदन में और पूरे बरतानिया में पीटीआई वाले मुजाहरे कर रहे हैं। हाइड पार्क में लंदन में मतलब बहुत सी फैमिलीज इकट्ठी हैं और वाकई उनके नंबर जो है वो कम नहीं हो रहे हैं। और दूसरी जानिब जो है वो जमामा गोल्डस्मिथ के घर के सामने PMLN वाले मुजाहरा कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि ज़ाहिर है अगर आप हमारे घर के सामने मुजाहरा करेंगे तो हम आपके घर के सामने मुजाहरा करेंगे। तो वो ये दोनों जानिब, और मुझे दोनों जानिब, उधर भी दोस्त खड़े हैं उधर भी दोस्त खड़े हैं जानने वाले जो, तो वीडियोज़ वहाँ की भी आ रही हैं वहाँ की भी आ रही हैं। तो गालम गलोच है। हाइड पार्क के बारे में जो मालूम हुआ है वो तो ये कि वहाँ पे तो बाकायदा गालम गलोच है, यानी गली और मोहल्ले की थड़ों वाली गालम गलोच है। मुझे हैरत है कि वहाँ पे ख़वातीन भी हैं, फैमिलीज़ भी हैं, लेकिन फिर भी बंदे जो तकरीर कर रहे हैं लोग गालियाँ निकाल रहे हैं वो। अच्छा खैर, और पाकिस्तान में मामला ज़ाहिर है वो ये हैं, एक तो ये कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि राना सनाउल्लाह सामने आया और आके उन्होंने आज थोड़ी देर पहले कम अज़ कम वफाकी काबीना के एतबार से कुछ ये तो बताया कि इतनी वजारतें PMLN के पास हैं और इतनी पीपल्स पार्टी के पास हैं। लेकिन अब ये फैसले जल्द होने चाहिए। दूसरी तरफ से वो एक नया फड्डा गवर्नर पंजाब का डाल के PTI वहाँ बैठ गई है। अब अंदाज़ा लगाए एक और फड्डा है कि गवर्नर ओ भाई तुझे तब्दील कर दिया है। वो कह रहा है कि नहीं, प्रेसिडेंट जब तक जो है वो नहीं करेगा मैं बैठा हूँ। अब यानी ये लोगों के हालात हैं। अच्छा, दूसरी तरफ से अब जो माशाल्लाह जो कल्चर है हमारा वो ये है, जैसे मैं पहले भी अर्ज़ कर रहा था कि वो असद कैसर ने सारा दिन जलील किया नेशनल असम्बली में और पूरी एक अजियत पूरी कौम बनी हुई थी, सबको भूल गया हुआ वो। तो वो असद कैसर जो है उसने जाते हुए बस एक डायलॉग फिल्म में मारा है और उसके बाद अयाज सादिक साहब ने ज़ाहिर उसकी तारीफ़ की है। तो अब एक प्रेसिडेंट तो सेट हो गया ना। वो ये है कि जिस आदमी ने हल्फ उठाया है, अब वो आरिफ अलवी भी तो एक आदमी है ना, वो कहेगा यार सब मैं दोस्ती निभाऊँ, मैं भी अपना असद कैसर की तरह मैं कहूँ कि आइन बाद में, कानून बाद में, मेरे मनसब मेरे ऑफिस का तकाजा मुझसे क्या है, मैंने क्या हल्फ उठाया था। ये जो ओहदे होते हैं स्पीकर का, गवर्नर का, सदर का, वज़ीर आज़म का, वज़ीरों का, ये लोग हल्फ उठाते हैं कि इनकी कोई ज़ाती, यानी इनसे ये तवक्को की जाती है और ये हल्फ उठाते हैं कि इनकी कोई ज़ाती दोस्ती, ये जो फ़ैसले करेंगे, इनके पास जो राज होंगे कौमी, ये किसी कैफियत जज्बात में आके उसको बयान नहीं करेंगे। मतलब है कि ये अपनी ज़ाती पसंद पर फैसले नहीं करेंगे, ये अपने फ़र्ज़ को मुकद्दम जानेंगे। जो आइन ने इनको बताया, कानून ने जो इनको ज़िम्मेदारी दी है, उस ज़िम्मेदारी को ये उठाएंगे। इस ऑफिस का मनसब का ये तकाजा इन्होंने हल्फ उठाए होते हैं। लेकिन आप हमारी सोच देखें कि वो असद कैसर ने जिस दिन ये कहा कि मैंने अपनी दोस्ती निभाने के लिए मैंने आइन को पीछे किया, मैंने अपने ऑफिस को पीछे कर दिया, मैंने तकाजे मनसब के जो तकाजे मैं सबको पीछे फेंकता हूँ, मैंने सबको तुमको जलील किया सिर्फ इसलिए कि मेरे लिए नज़दीक मेरी दोस्ती ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात उसने कही है, यानी जिसका उसने हल्फ उठाया था उसके बिल्कुल अपोजिट वो बयान करके और छोड़ कर चला जाता है। या सादिक साहब तालियां बजाते हैं, और जो पहले भी मैं व्लॉग में कर रहा था। अब ये जो मिसाल कायम हो गई है तो आरिफ अलवी क्यों फिर वो कहेगा मैं भी इमरान खान से मेरा ताल्लुक है, तो आइन ये वो जहन्नम में जाए, मैं रिश्ता निभाऊंगा। तो एनीवे वहाँ पे भी एक नया फड्डा है। वो गवर्नर साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे। और वो दूसरी तरफ से फटा वो जो पहले एक पेशावर से एक जो वीडियो पैगाम सर्कुलेट हुआ था कि NT-PTI जो एंकर्स हैं, यानी जो जर्नलिस्ट हैं, इन जर्नलिस्ट को और एंकर्स को यानी गोली मारी जाए रोज़ाना की बुनियाद पे। बाद में वो किरदार आके माफ़ी मांग गया, लेकिन अब वो चीज़ कम होकर यहाँ पे आ गई है कि अब वो हामिद मीर के घर के सामने घेराव है और बाकी सहाफ़ियों के घरों के सामने अब कैंपेन की जाएगी और वो लोग जाएंगे, उनका घेराव किया जाएगा। अब आप मुझे बताएं, चार्ज एंग्री क्राउड PTI का जो लोगों को रास्ते में जाते हुए गालियाँ निकालता है, ये जब इकट्ठे होकर एक कॉमन एनिमी जो होगा, जिस ABC जिस घर के सामने ये जाएंगे, तो फिर वहाँ पे उस घर के को कुछ यानी क्या उसके घर की सलामती का क्या होगा, वहाँ पे कुछ चीज़ बचेगी नहीं बचेगी, वहाँ पे डकैती होगी नहीं होगी, उस आदमी के साथ क्या सलूक होगा कराची में जो गधे के साथ इन्होंने किया, कोई वो उसका नहीं हो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मरियम औरंगज़ेब ने आके फिर सामने ट्वीट किया, लेकिन छक्का मारा फिर मरियम नवाज़ ने आके फिर मरियम औरंगज़ेब का ट्वीट वो सिलेक्ट करके आगे फिर उन्होंने पोजीशन आज ली है मरियम नवाज़ ने, और उन्होंने कहा कि इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जाएगी। एनफ इज़ एनफ। चलो शुक्र है कोई तो आगे आया जिसने आके ये कोशिश की, वरना हमारी तैयारियां तो मतलब है। अब मिसाल के तौर पे पंजाब, अब गुड लक टू हमज़ा शहबाज के आज वो गए भी हैं मरियम से मिलने के लिए। अच्छा, बहुत अच्छी इब्तिदा है। वहाँ से मिलकर रावण साहब वो आगे अपनी जिम्मेदारियाँ निभाएँ, क्योंकि जो पहली उनकी तकरीर थी असम्बली में जितनी मैंने सुनी, वो मुझे थोड़ा सा कुछ अजीब इसमें ये लगा कि वो ये मुझे बेसिकली ये साबित करते हुए दिखाई दिए, इस कोशिश में रहे वो कि वो ये बात साबित करें कि वो जो वज़ीर आला बने हैं बुनियादी तौर पे वो इसलिए नहीं बने कि वो शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे हैं, वो इसलिए भी नहीं बने कि वो नवाज़ शरीफ साहब के भतीजे हैं, बल्कि वो इसलिए इस मनसब के हकदार हैं
कि उनको 29 साल हो गए हैं, एक तवील सफ़र है उनका, और वो मुशर्रफ के ज़माने में बतौर होस्टेज रहे, उसके बाद वो अपने दादा को उन्होंने लहद में उतारा तो ख़ानदान में कोई नहीं था, और उसके अलावा उनकी बड़ी एक स्ट्रगल रही है, और उसके बाद कहीं जाके कुदरत के जो है रहम आया और उनको ये मतलब मनसब जो है वो अता हुआ है। बिल्कुल एक यानी ये इस तरह की कोशिश थी जैसे वो यही, जैसे मैंने गुजारिश की कि ये इस वजह से नहीं है कि ये शरीफ ख़ानदान से, बल्कि इनकी स्ट्रगल बड़ी है। यानी ये बिल्कुल बचकाना अप्रोच है, ये बहुत डिफेंसिव अप्रोच है। यानी आप ये कह रहे हैं, अच्छा जो आप साबित करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी बुनियाद ही गलत है, इसलिए कि मतलब देखिए, ये आपकी अपनी पार्टी हो, PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, मौलाना के लोग हों, पंजाब के में चले आए तो पंजाब के लोग हों, आपकी फैमिली हो, या मीडिया हो, और या फिर हमारे जैसे छोटे छोटे कमेंटेटर हों, सब जानते हैं कि आप वज़ीर आला सिर्फ इस वजह से हैं कि आप शहबाज शरीफ के साहबजादे हैं और आप नवाज शरीफ साहब के भतीजे हैं। लेकिन हम सब ये जो इल्म रखते हैं, क्या हमारे इस इल्म ने आपको रोक लिया? यानी हमारे ये मालूम, हम सबको ये मालूम है कि आप इस वजह से वज़ीर आला बन रहे हैं, तो क्या ये इल्म जो ज़माना रखता है उस इल्म ने आगे बढ़ के आपको वज़ीर आला बनने से रोक दिया? नहीं। तो फिर आप क्यों वहाँ सफाइयाँ दे रहे हैं जहाँ किसी ने मांगी नहीं? और दूसरी बात है कि अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि दुनिया ये मान जाए कि नहीं जी असल में तो आपकी स्ट्रगल वाकई बड़ी थी, तो ये बच्चों वाली बात है, क्योंकि आपके अपने MPs जो वहाँ बैठे हैं PMLN के, उनकी स्ट्रगल्स आपसे कहीं ज़्यादा हैं। लोगों पे तो जिस्मानी आपकी, और पार्टी कारकुनों पे आ जाएंगे तो वहाँ तो लोगों को के ऊपर जिस्मानी तशद्दुद इतने भयानक हुए हैं कि वो सारी ज़िंदगी कभी सेहतमंद नहीं हो सकते। सो पार्टी कारकुनों के साथ और बाकी MPs के साथ अगर आप कम्पीट कर रहे हैं कि नहीं मेरी तुमसे कुर्बानियाँ ज़्यादा हैं, मैं इसलिए वज़ीर आला हूँ, तो फिर आप, यानी ये बहुत गलत मैसेज है। इसका मतलब ये है कि आप इस एहसास के तहत काम कर रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि फिर जो खुशामदी होंगे उनको आपने एक लाइन बड़ी अच्छी दे दी कि आपकी अगर खुशामद करनी है या आपके करीब आना है तो आपको यह यकीन दिलाया जाए कि असल में आप ही हैं हमजा साहब, आप ही हैं शहजादे, आप जो बने हैं ना वज़ीर आला पंजाब, अपनी वजह से बने हैं बस। आप अगर ना होते तो PMLN के पास दूसरा बंदा ही कोई नहीं है, आपके अलावा दूसरा असेंबली में कोई आदमी नहीं है जो पंजाब को चला सके, आप ही हैं बस बाइस रहमत। ये आपकी खुशामद करने का तरीका है। और जो आपको नाराज़ करना चाहेगा, कोई थोड़ा मज़ा लेना चाहेगा, इरिटेट करना चाहेगा, वो ये कहेगा आप क्या हैं जी, आप तो हैं ही इस वजह से, क्या आप उनकी औलाद हैं शहबाज शरीफ साहब की। तो क्या आप इन बातों से अपसेट होने का इरादा रखते हैं, गुस्से में आने का इरादा रखते हैं, या खुश होने का इरादा रखते हैं? तो इट्स अ वेरी बैड स्टार्ट। इस चीज़ का तो कोई असर नहीं होना चाहिए इतनी चलें आगे चलें। अगर आपने अपने वालिद की तरह कोशिश की सूबे को चलाने की, तो अगेन आप याद रखिएगा कि शहबाज शरीफ साहब, उनकी उम्र ज़रा देख लीजिए, तजुर्बा क्या है, कब से वो चले आ रहे हैं, और उनके एक बड़े भाई नवाज शरीफ उनके साथ और उनके ऊपर छतरी कितना होते थे। आपने अगर अपने वालिद की नकल करने की कोशिश की, यानी ये कि ब्यूरोक्रेसी से चलाऊंगा, यानी ये कि वो पार्टी को बस मैंने ऑर्गेनाइज रखना है, अपनी पार्टी मेरी इंटैक्ट रहे और उसके बाद मैं ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए चलाऊंगा और बाकी MPs और आम लोग ये वो लोग दाएँ बाएँ, तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँ कि इस बात को जहन में रखिएगा कि अपने वालिद वाली जो सहूलत है वो आपको मैसर नहीं है। यानी वो उम्र तजुर्बे में आपसे बहुत ज़्यादा है, और आप अगर ये काम करेंगे तो आप नीचे से जड़ों को काट देंगे सारी की सारी पार्टी की। मैं आपको उसकी वजह बता देता हूँ। इलेक्शन में जो आपकी हार और जीत है उसका ताल्लुक़ आपकी पार्टी की तंजीम से बिल्कुल होता है, लेकिन वो फैसला कुन नहीं होता। पार्टी कारकुन सारे मिला के वोट आपको देकर नहीं जता सकते, उसके लिए आपको उस आदमी की ज़रूरत होती है जो आपका पार्टी वर्कर नहीं है, और फिर वो आपको वोट देगा। वो PTI का वर्कर भी नहीं है, वो आपका वर्कर भी नहीं है, उसको कन्विंस करना है। ये जो है दरमियान वाला, ये अगर PTI की जानिब चला गया तो वो जीत जाएंगे, ये आपकी जानिब आ गया तो आप जीत जाएंगे। शहबाज को ये भी ज़ाहिर ज़हन में रखना चाहिए कि उनके पास जो इक़्तिदार है वो अमानत है, अल्लाह ताला ने उनको दिया है, अवाम की ये ताकत है, लेकिन अवाम की ताकत नवाज शरीफ को मिली हुई है। आगे से ये अमानत यानी ज़ाहिर है कि शहबाज शरीफ साहब फिर हमजा शहबाज के पास है। तो इस बात को अगर ज़हन में रखेंगे तो फिर मुमकिन है कि आप उस फ़िरौनियत का यानी शिकार ना हो। अगर आप इस ख्याल में है कि मैं भी जाके DG LDA को जाके मुक्के मारूंगा, या मैं किसी SP को जलील करूंगा, या मैं उसको जाके मुक्का मारूंगा, या मैं बड़ा डिक्टेटर बन के, ना, लोगों को नाराज़ करना, दूर करना, फ़िरौन बन जाना, ये आसान तरीन काम है। एक गाली 30 साल का रिश्ता ख़त्म कर देती है, 40 साल का रिश्ता ख़त्म कर देती है, 50 साल की दोस्ती ख़त्म कर देती है एक गाली। तो नाराज़ करना ये कोई यानी असल ये है कि यानी आप लोगों को किस तरह से उनको सर्व करते हैं, खिदमत कैसे करते हैं, यानी आप खिदमत कैसे करते हैं और ख़िदमत करते हुए दिखाई कैसे देते हैं। बहरहाल तो सिविल वॉर अगेन जहाँ से बात शुरू हुई थी, PTI का दिली ख्वाहिश है।
गवर्नर पंजाब पे जिस तरह से उन्होंने फड्डा डाला है वो उसको भी ज़ाहिर है कि आगे करेंगे, और ये यहाँ से भी आप इन्हें खींच मत के निकाल लें आगे। यू नीड अ टीम वर्क एंड यू नीड अ वाइब्रेंट कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी, यानी एक आप यानी यंग कोई टीम हो जो कंट्रोल में बैठी हो और आगे वो फिर डेडिकेट करे लोगों को। और सिर्फ ये नहीं है कि आपके लोग जो हैं वो टॉक शोज़ में जा रहे हैं तो आप किसी को यही कह दें कि तुमने अच्छा बोलना तुमने बुरा बोलना, यार इस तरह कुछ होता है। उनको मटेरियल दें, यानी आपकी रिसर्च टीम्स होनी चाहिए जो उनको बोलने के लिए मटेरियल दें कि इस पॉलिसी पे अगर जा रहे हो तो ये मटेरियल ले जाओ, इस पे जा रहे हो जो फैक्ट्स के ऊपर बेस हो। फैक्ट्स इतनी एग्जाम्पल्स पीटीआई के जो दौरे हुकूमत की एग्जाम्पल्स प्रूफ के साथ छपी हुई खबरों के साथ उनके देकर अपने व्हाट्सएप के ज़रिए फाइलें भेजें उन लोगों को जो जाते हैं मुख्तलिफ टॉक शोज़ में, उनको तैयार करके भेजें, फ्रंट फुट पे आके खेलें सोशल मीडिया पे, यानी अलहदा कंपेन की ज़रूरत है इफ़ यू फील सो, अदरवाइज गुड लक टू यू। असल में होता यह है कि वो जब इक़्तिदार आ जाता है ना तो वो फिर आदमी ये समझता है जब इक़्तिदार उसके पास आ जाता है कि बात ये है कि अगर दूसरा इतना अक्लमंद होता तो हुक्मरान वो होता, इक़्तिदार तो मेरे पास है, हाकिम तो मैं हूँ, तो अक्लमंद भी मैं ही हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है किसी और को सुनने की। तो ये स्टेट ऑफ माइंड हो जाती है, और अगर वो हो गई है तो गुड लक टू यू। अब मेरा ख्याल है जी अगले वीलॉग में मुलाकात होती है, बहुत लंबी हो गई बात। अल्लाह ताला पाकिस्तान को शाद रखे, आबाद रखे, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।